बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न बैंक 12th एमपी बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक और सत्र है 2020-2021 कक्षा 12वीं और विषय है भौतिक विज्ञान। तो यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसके पहले हम वीडियो का फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं जिसमें 12th फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर को पर आधारित प्रश्नों को हमने सॉल्व करना बताया है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2, क्लास 12th फिजिक्स का अध्याय 2 है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पहला है, वैद्युत विभव का मात्रक होता है। बच्चों, तो एसआई पद्धति में विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, एसआई पद्धति में विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन दूसरा है, पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है। तो बच्चों, पृथ्वी का विद्युत विभव होता है 0। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहला ही सही है। क्वेश्चन तीसरा देखिए बच्चों, किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है। तो गोलीय चालक की विद्युत धारिता होती है C बराबर 4 पाई ε0 इंटू R। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन C मतलब तीसरा 4 पाई ε0 इंटू R सही है। प्रश्न क्रमांक चौथा देखिए। चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भर देने से उसकी धारिता क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा, बढ़ती है। ठीक है, संधारित्र की दो प्लेटों के बीच में यदि हम कोई कुचालक माध्यम भर दें तो उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है आवेश। ठीक है, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। अब बच्चों, हम तैयार करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो इस क्वेश्चन का बच्चों सही आंसर है, समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। बच्चों, समविभव पृष्ठ की विशेषता होती है विद्युत बल रेखाएं। पहला गुण देखिए या पहली विशेषता, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। दूसरा गुण होता है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तीसरी विशेषता होती है एकांक धनावेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। और चौथा विशेषता होती है इसकी, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, कारण बताइए। पहला क्वेश्चन है, सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद वह कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। अब इस प्रश्न को उत्तर की बात करते हैं। जब सूखे बालों में कंघी को घुमाया जाता है तो वह घर्षण के कारण या घर्षण विद्युत के कारण आवेशित हो जाता है, जिसके कारण वह कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। इसका दूसरा प्रश्न देखिए, साधारण रबड़ विद्युत रोधी है, परंतु वायुयान के विशेष रबर के पहिए हल्के चालक बनाए जाते हैं। मतलब ये है कि वायुयान के जो टायर होते हैं वो कुछ चालक या हल्के चालक के बनाए जाते हैं, क्यों। अब इस प्रश्न के आंसर की बात कर ली जाए तो वायुयान के जमीन पर उतरते समय टायर और जमीन के मध्य घर्षण के कारण टायर जो होते हैं वो आवेशित हो जाते हैं। अतः वायुयान के टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं ताकि जो आवेश होता है वो टायर में ना रहकर पृथ्वी में चला जाए। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, जो वाहन ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं उनकी धातु की रस्सियाँ या जंजीरें वाहन के गतिमान होने पर धरती को या पृथ्वी को छूती रहती हैं, क्यों। इस प्रश्न के आंसर की बात कर ली जाए, गति के दौरान
जमीन और टायरों के मध्य घर्षण के कारण टायर आवेशित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त वायु के साथ घर्षण के कारण वाहनों की बॉडी भी आवेशित हो जाती है। पृथ्वी से जुड़े हुए धात्विक चयनों के द्वारा ये जो आवेश होता है ये पृथ्वी में चला जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और इस संयोजन का चित्र बनाइए। तो इस प्रश्न पर हम वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। बच्चों प्रश्न क्रमांक चौथा है, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और संयोजन का चित्र बनाइए। तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जिन प्रश्नों को मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ उन पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, तो आप वहाँ से जाके ये सभी वीडियो आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार? ठीक है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से जाके ये वीडियो देख लें। अगला प्रश्न है, वान डी ग्राफ द्वारा प्रयुक्त जनित्र जिसके माध्यम से उच्च विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रयुक्त जनित्र का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। सबसे पहला है नामांकित चित्र, दूसरा इसका है सिद्धांत और तीसरा इसका बताना है उपयोग। वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत निम्न 2 तथ्यों पर आधारित है। पहला तथ्य होता है, किसी चालक के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है ना, जैसे कोई चालक नुकीला है तो उसके नुकीले सिरों पर आवेश की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। उसके पर मतलब नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। जब वायु उसके संपर्क में आती है, उस नुकीले सिरे के संपर्क में जब वायु आती है तो वह धनावेशित हो जाती है और उस नुकीले सिरों से प्रतिकर्षित होकर दूर हटती है, जिससे विद्युत पवन कहते हैं। मतलब उससे एक विद्युत पवन चलने लगती है। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, जब किसी नुकीले चालक को आवेशित किया जाता है तो नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है, जिससे एक पवन चलने लगती है और इस पवन को हम कहते हैं विद्युत पवन। दूसरा देखिए, किसी खोखले गोलीय चालक को जब आवेशित किया जाता है तो यह आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब वान डी ग्राफ जनित्र के उपयोग देखिए। सबसे पहला उपयोग होता है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। दूसरा उपयोग होता है धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित कर उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए। और तीसरा होता है नाभिकीय भौतिकी में भी वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बच्चों वान डी ग्राफ जनित्र का हमें नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक गोला बना हुआ दिख रहा होगा। तो इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला एस होता है, जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों, यहाँ पर देखो एक पी दिख रहा है और यहाँ पर ये दूसरा पी दिख रहा है। तो ये जो गोला है जिसको हम एस बोल रहे हैं, ये 15 मीटर ऊंचे 2 विद्युत रोधी स्तंभों पर टिका होता है। ठीक है, और यहाँ पर C1 और C2 धातु की 2 कंघियाँ होती हैं। कंघी C1 को हम कहते हैं फुहार कंघी और कंघी C2 को हम कहते हैं संग्राहक कंघी कहते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको P1 और P2 2 घिरनियाँ दिख रही होंगी। ठीक है, और इन घिरनियों पर रबर या रेशम का बना हुआ एक बेल्ट घूमता है। और बच्चों यहाँ पर जो आवेश उत्पन्न होता है या जो विभव बनता है उसको हम इस गोले एस पर प्राप्त करते हैं। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 5 नंबर में पूछा जाना है। संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है समझाइए। तो बच्चों इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और ये जो तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 2 आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उनमें आवेश का वितरण
उनकी विद्युत धारिताओं के अनुपात में होता है। तो बच्चों इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।